बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, जज़ा टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस ज़मीन पर आने से कबल दुनिया किन अदवार से गुज़री। सामईन व नाज़रीन, तारीख़ के हालातों कवाइफ से ये पता चलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से पहले ये ज़मीन कई एक अदवार से दो चार रही। खुदावंद आलम ने इस अहद बशरी में कि जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खलीफतुल्लाह की हैसियत से आए, इस ज़मीन पर सबसे पहले जिन और नसनास को पैदा किया। जिन उस मखलूक को कहते हैं जिसमें मुख्तलिफ सूरतों और जिस्म की मुख्तलिफ साख्त में आ जाने की सलाहियत होती है, और नसनास उस जिनसी मखलूक को कहते हैं कि जिसका निस्फ जिस्म इंसान जैसा और आधा जिस्म चौपाए जैसा होता था। जिन्नों की तख्लीक जहरीली आग से हुई है। उनके गुरु घंटाल अबुल जिन का असल नाम लसूमा था और तारीख में उसका नाम तारतूश भी लिखा गया है। जब इसकी नस्ल ज़मीन के गोशा गोशा में फैल गई और उसकी औलाद हद शुमार से बाहर हो गई, तो खुदावंद आलम ने उसे और उसकी नस्ल पर अहकाम शरीयत नाफिज कर और अपनी अतात का फरमान भेज दिया। उन जिन्नों ने सरे अतात खम करके अहकामात को मान लिया और उन पर अमल दरामद शुरू कर दिया, और यूं वो इत्मीनान से जिंदगी गुजारने लगे। नाजरीन, तारीख में लिखा है 36,000 साल ऐसे गुजर गए। ये वक्त गुजरना था कि वो जिन्नात जो इबादत गुजार थे वो सरकशी और गुनाह करने पर आमादा हुए, जिसके नतीजे में खुदावंद आलम ने जिन्नों को हुक्मरान तारतूश और उसके अरकान हुकूमत को मुख्तलिफ किस्म के दर्दनाक अजाब में मुब्तला करके हलाक कर दी। लेकिन वो जो इबादत गुजार थे और फरमाबरदार थे, उन्हें जिंदा रहने दी, और चूंकि उनकी तादाद भी काफ़ी थी, इसलिए अल्लाह ने उन्हीं में से एक को हुक्मरान बना दिया और उसका नाम था अली आइश, और उनके लिए शरीयत जदीद नाफिज कर दी। ये सब बराबर आतात करते रहे यहाँ तक कि 36,000 साल गुजर गए। नाजरीन इकराम, ये एक अजीब अदद है कि 36,000 साल गुजरने के बाद वो भी मिसले साबिक सरकशी और नाफरमानी पर आमादा हुए। खुदावंद आलम ने अतमाम हुज्जत के बाद उनको भी मुख्तलिफ अंदाज से तबाह बर्बाद कर दी। यानी जितने लोग सरकश थे उन्हें ख़त्म कर दिया, फरमाबरदार, कमज़ोर और ज़ईफ़ जिन्नों को रहने दिया, और फिर उन्हीं में से एक को हुक्मरान बना दिया। इसका नाम था मलिका। नाजरीन इकराम, मैं यहाँ गुजारिश भी करता चलूँ कि तारीख़ के अल्फाज हैं और बाज़ औक़ात तलफ़ुज़ में कोई गलती हो जाए तो मैं कबल अज़ वक्त माज़रत चाहता हूँ, और अगर कोई साहिब इल्म हो और उसे किसी लफ्ज़ का सही तलफ़ुज़ मालूम हो तो उनसे गुजारिश है कि कमेंट्स में वो तलफ़ुज़ ज़रूर बता दीजिएगा ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूँ। नाज़रीन इकराम, हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक वो हुक्मरानी करता रहा यहाँ तक कि 36,000 साल का अरसा गुजर गया, और फिर वही बात साबका हुकूमतों की तरह वो राह रास्त से हट गए और उनके ताबईन खसूसी भी भटक गए। इन लोगों ने सख्त नाफरमानियां शुरू कर दी, जिसके नतीजे में खुदावंद आलम ने उन्हें भी तबाह बर्बाद कर दिया, और फिर वो जो नईफ, कमज़ोर, बुजुर्ग या इबादत गुजार रह गए थे, अल्लाह ने उन्हीं में से एक को हुक्मरान बनाया जिसका नाम था हामूस। ये नहायत मुकद्दस और ज़ेवर फजल व दानिश से आरास्ता था, और इसने पूरी कुव्वत से अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर किया और अहकामात खुदाबंदी को पूरी दयानत के साथ मखलूक तक पहुँचाया। जब इसकी हुकूमत को एक तवील मुद्दत गुजर गई तो बक़ज़ाए इलाही इसका इंतकाल हो गया। इसके मरने के बाद जिन्नों ने वो उधम मचाया, कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म कर दिया और शरीयत के तमाम असूल व फरू को पाए सरकशी से रौंद डाला। ये देखकर खुदावंद आलम ने उन्हीं में से एक को हिदायत के लिए मामूर फरमाया, मगर उन्होंने उसकी एक न सुनी। नाजरीन, उसके बाद खुदावंद कहार ने फरिश्तों का एक ग्रोह ज़मीन के बाशिंदों की तरफ भेजा जिन्नों की सरकोबी के लिए कि वो जो नाफरमान है, सरकश है, उनको कत्ल कर दिया जाए।
लेकिन जो सने बलूगत तक नहीं पहुंचे, सने तमीज़ को पहुंच चुके हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। चुनांचे फरिश्तों ने हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक ज़मीन पर पहुंचकर नाफरमान जिन्नों का कत्लेआम किया। जिन्नों की कसीर तादाद को कत्ल कर डाला। सिर्फ वो जिन बच गए जो जजायर में रूपोश हो गए और जो सने तमीज़ को पहुंचे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। नाजरीन, उन गिरफ्तार होने वालों में अज़ाज़ील भी था। वो फरिश्तों के हमरा आसमान पर पहुंचने के बाद उनकी सोहबत में अरसा दराज तक रहा और इबादत गुजारी करता रहा, यहाँ तक कि उसकी इबादत गुजारी इस मकाम तक पहुंची कि मलाइका हैरान रह गए। और एक रिवायत में है कि जब वो ज़मीन पर था तो भी वो नाफरमान जिन्नों से मुतनफ़र था और किसी दामन कोह में रहा करता। नाज़रीन, तरक्की करते करते वो इस मंजिल पर पहुंचा कि मलाइका को खुदा की बारगाह में अर्ज करना पड़ा कि ऐ माबूद, इस जैसा इबादत गुजार हम में कोई नहीं, इसलिए इस्तदा है कि इसे आसमान अव्वल पर बुलंद फरमा। चुनांचे फरिश्तों की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। खुदा ने अज़ाज़ील को आसमान अव्वल में बुलंद मकाम अता किया। इसने इबादत गुजारी और अच्छे अंदाज से करना शुरू की। एक अरसे के बाद आसमान दुवम के फरिश्तों ने दरख्वास्त की कि अज़ाज़ील को हमारे आसमान पर भेजा जाए। वो दूसरे आसमान पर पहुंचा। इसने इबादत में और कमाल दिखाया कि तीसरे आसमान के फरिश्तों ने खुदा से दरख्वास्त की कि हमारी दरख्वास्त को कबूल फरमा और अज़ाज़ील को आसमान सिबम पर पहुंचा। नाज़रीन इकराम, इसकी इबादत का मकाम बढ़ता रहा और ये आसमानी फरिश्तों में बुलंद मकाम हासिल करने लगा। बिलाखिर तरतीबवार बढ़ते बढ़ते आसमान हफ्तम 7वें आसमान तक पहुंच। फिर खुदावंद आलम ने इसके जाती कमाल की वजह से इसे मुअल्लिमुल मलाइका बना दिया। अब इसके फराइज़ इबादत में एक फरीज़ा ये भी बढ़ गया कि वो मलाइका को तालीम देने लगा। चुनांचा तारीख में लिखा है कि अज़ाज़ील की मजलिस वाज अर्श अजीम के नीचे मुनक्किद होने लगा और उसके लिए ये इंतज़ाम था कि याकूत का मिंबर बनाया गया था और उसके सर पर नूर का अलम लहराया गया। इसके वाज में इतने कसीर फरिश्ते शिरकत करते थे कि उनकी तादाद खुदा के सिवा किसी को मालूम नहीं। बहरहाल वो बड़ी शान शौकत और नहायत कर्रो फर्ज से इबादत खुदा करता रहा और मलाइका को तालीम देता रहा, यहाँ तक कि एक तवील मुद्दत गुजर गई। नाज़रीन इकराम, तारीख का एक सफ़ा हमने आपकी खिदमत में पेश किया। आइंदा वीडियो में इंशाल्लाह, ये एक मुसलसल सिलसिला है, आइंदा वीडियो में अज़ाज़ील फिर ज़मीन पर कैसे आया और ज़मीन पर आकर उसने फिर क्या किया, ये हम आइंदा वीडियो में आपकी समाअतों की नज़र करेंगे। अभी तक हमने जितनी मालूमात आपके गोश गुजार की, यकीनन वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।